चलिए देखिए हो गया। चलिए तो हम लोग आ गए अम्बेडकर कोचिंग सेंटर में, ठीक है। क्लास 10 का पढ़ेंगे मैथ। आज क्या पढ़ेंगे? मैथ। इसका पार्ट 1 में हम थोड़ा इसका थ्योरी समझाए हैं, जो सब देखना चाहते हैं यूट्यूब चैनल में देख लीजिए अम्बेडकर कोचिंग सेंटर पे, ठीक। तो आज हम लोग अब इसका सवाल पे आते हैं। पहला नंबर प्रश्न 1 में बोलता है कि निम्न द्विघात बहुपद के, ये जो नीचा है ये द्विघात बहुपद दिया, ये क्या दिया है? द्विघात बहुपद दिया है। बोलता है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो गुणांक क्या हम लोग पढ़े थे इसमें? ए बी सी क्या होता था गुणांक? कोई बहुपद का गुणांक, जैसे मान लेकर हम लोग लिखे थे अभी 2x² माइनस 3x प्लस 4। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होता था, एक्स का गुणांक ये होता था और ये सी होता था ना। और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम लोग का जो हम लोग पढ़े थे, पढ़वे किए थे, और इसका जो शून्य निकलता था, एगो अल्फा मानते थे, एक क्या मानते थे? बीटा मानते थे, ठीक है। तो अब हम लोग पहले यहाँ इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं? शून्य। इसका शून्य निकालेंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा यहाँ बोला है कि उसका शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। संबंध की सत्यता, तो हम इस सवाल में उसका संबंध की सत्यता को भी जांच करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब इसका जो शून्य निकालने बोला है, तो हम इसको इतना बराबर 0 ही मान लेंगे। इतना बराबर क्या मान लेंगे? 0, क्योंकि शून्य निकालना है। क्या निकालना है? शून्य। जब शून्य निकालना है तो इतना बराबर 0 मान लेंगे। इतना बराबर क्या मानेंगे? 0। तो x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या? 0। क्या मान लें? बराबर 0। क्यों? इस सवाल में बोल दिया क्या निकालना है? शून्य निकालना है। तो इसका बराबर क्या मान लेंगे? 0। अब इसका क्या नियम लगाएंगे? देखिए, गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड। तो जो लास्ट में रहता है, जो इसके सामने रहता है, जो लास्ट में जो x² के सामने, ये दोनों का गुना करेंगे। ये दोनों क्या करेंगे? गुना। अच्छा बोलिए, यहाँ तो 8 है दिख रहा है, लेकिन x² के सामने क्या है? दिख रहा है कुछ है नहीं। तो जब कुछ नहीं रहता है तो वहां 1 छुपा रहता है। कितना छुपा रहता है? 1। अब 8 गुना 1 करेंगे तो हमको कितना होगा? 8 होगा। 8 हो जाएगा। तो अब जो हम लोग 8 का अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अभाज्य गुणनखंड। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? देखिए, 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे 1। तो जो भी अभाज्य गुणनखंड कोई संख्या आएगा, उसको गुना करके, उसको क्या करके? गुना करके 2 को 3 को लेके एक साथ में 2 को जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2 को नहीं, मतलब एक ही जोड़ा मान लो बनाएंगे। क्या को जोड़ा? एक को। अब जो यहाँ जोड़ा बनाने पर हम लोग को जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला संख्या पूर्णा चाहिए। कौन वाला संख्या पूर्णा चाहिए? बीच वाला। ये तो जोड़ने पर, यह तो घटाने पर। अब जो आपके पास 2 गुना 2 गुना 2 है, इसमें ऐसा कौन कौन संख्या 2 को बनाना है जो कि जोड़ने का 2 पुर जाए? क्यों पुर जाए? 2। अब देखिए, अब यहाँ समझते हैं, पहले समझा देते हैं, बाद में जब बनिए समझिएगा। अगर हम लोग ये 2 दूना करते हैं तो ये 4 होता है, और ये कितना हो जाएगा? 2। अगर हम 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? पुर जाएगा ना। तो हम एक 4 ले लेंगे, एगो क्या ले लेंगे? 2 लेंगे। अब 4 कैसे है? देखिए, दोनों गुना करके लिए, दोनों क्या करके लिए? गुना। और जो बचा उसको हम लेकर ले लिए, क्योंकि इसके साथ और तो कुछ नहीं बचा है। तो इसको दोनों गुना करके एगो लिए, ये तो पहले से 2 ही है। तो 4 में 2 घटाएंगे, कितना पुर जाएगा? 2 पुर जाएगा। तो यहाँ घटाने पर पुर रहा है, वहां क्या हो रहा है? घटाने पर पुर रहा है। अब जो है हम लोग क्या जान गए? एगो 4 लेना होगा, एगो क्या लेना होगा? 2 लेना होगा, ठीक। अब यहाँ भी समझने वाली बात है, अगर यहाँ x वाला रहेगा तो दोनों में x लगा देंगे। दोनों में क्या लगा देंगे? x, ठीक है। अब हम बोले घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो घटाने के लिए हम लोग यहाँ क्या देंगे? माइनस देंगे। अब 4x में अगर 2x घटेगा तो क्या x बचेगा? 2x बचेगा। यहाँ हम लोग के पास 2x बचेगा, लेकिन यहाँ देखिए माइनस 2x है। क्या है? अब बोलिए हम इसमें क्या करने हैं? करेंगे जो माइनस 2x भी आ जाएगा और घट भी जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे? बड़का वाला माइनस दे देंगे, छोटका वाला हम क्या करेंगे? प्लस दे देंगे। तो ये माइनस प्लस माइनस भी हो जाएगा और घट भी जाएगा। यही चीज सीखना जरूरी है। अगर ये सब बच्चा कर लेता है, लेकिन ये नहीं कर पाता है, हम कहाँ माइनस लगाएं, कहाँ प्लस लगाएं। अगर हमको माइनस चाहिए तो बड़का वाला माइनस दे देंगे, छोटका वाला में प्लस दे देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ निकल गया माइनस 4x और इधर 2x। क्या निकल गया? माइनस 4x इधर 2x। तो अब इसको तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? देखिए ध्यान से, x², इसी को तोड़ने वाले हैं, इसी को तोड़ने वाले हैं। इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या किए? इसको और इसको गुना किए, जो अभाज्य गुणन किए उससे 2 को संख्या निकाल लिए, जो निकला हम x लगाए, उसमें माइनस प्लस लगा दिए। तो अब हम लोग का x² माइनस 4x, क्या लगाएंगे? माइनस 4x, अब प्लस 2x।
ठीक है। अब यहाँ क्या -8, जब ये लिख देंगे तब ये वाला नहीं लिखना है, जब ये लिख देंगे तब ये वाला नहीं लिखना है। इसका लिखने का मतलब ही ये है, देखिए -4x में अगर 2x घटाइएगा तो कितना आएगा, -2x ही आएगा, कितना आएगा -2। तो ये जो है ये -2x ही है, ये कितना है 2x, इसी को तोड़ कितना बन गया है, ठीक है। अब बराबर इधर कितना 0। अब क्या करते हैं, इसमें दो दो ठो में कॉमन लेते हैं, दो ठो में क्या करते हैं कॉमन, इसमें अलग कॉमन लेंगे और इसमें अलग कॉमन लेंगे। तो अब कॉमन कैसे लेंगे ध्यान दीजिए, इसमें भी x है इसमें भी x है, और कोई संख्या दोनों में नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे x x कॉमन ले लेंगे, x x क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ x कॉमन लेते हैं, ये x स्क्वायर है, क्या है x स्क्वायर, x स्क्वायर में अगर x कॉमन लेंगे तो हम लोग का x बच जाएगा, कितना बच जाएगा x, कैसे बचा x स्क्वायर में x कॉमन, तो x स्क्वायर रहने का मतलब होता है ये x गुना x, क्या होता है x गुना x। अगर हम x निकाल लिए हैं तो हम लोग के पास वहां एक ही x बचेगा, कॉमन लेने का मतलब उसको निकाल लेना, बाहर कर लेना, कॉमन लेने का मतलब उसको बाहर कर लेना, और बाहर करने का मतलब होता है कि उसमें जो कॉमन आता है गुणाम आता है हमेशा, क्या आता है गुणाम है। अगर हम x निकाले हैं तो फिर ऐसा संख्या से गुना करेंगे जो कि वो पूर्व भी जाए। अगर कहीं हम लोग का 8 है, अगर हम 2 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ नहीं कहिएगा कि 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, क्यों कि ये अगर दोनों गुना करेगा फिर 8 पूरेगा नहीं पूरेगा, तो हम लोग का यहाँ 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, तब ना 4 गुना 2 करेंगे तो 8 पूरेगा। तो कभी भी कॉमन निकलेगा तो वो गुणाम निकलता है, कुछ निकलता है गुणाम में। तो जो संख्या हम लोग जितना कॉमन लेंगे उसमें उतना गुना करेंगे जो कि ऊपर वाला पूर्णा चाहिए, ऊपर वाला क्या होना चाहिए पूर्णा चाहिए, तब आपको समझ में आएगा वो कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर में एक्स कॉमन लिए, बचेगा एक्स। अब यहाँ देखिए -4 बचेगा, क्योंकि ये एक्स कॉमन हो गया, एक्स क्या हो गया है कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा -4, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग एक्स कॉमन था, एक्स निकाल लिए। अब ये दोनों में बताइए कौन कॉमन है, +2 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 2, क्योंकि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी होगा। कहिएगा 8 में कैसे 2 है, तो देखिए ना 2 गुना 4 नहीं कर सकते 8 को, आप 8 को 2 गुना 4 लिख सकते हैं कि नहीं, अब 2 गुना 4 लिखे मतलब 2 उसमें कॉमन है, ठीक है। 2 आगे में भी है 2 इसमें भी है, तो 2 हम लोग कॉमन लिए, 2 क्या किए कॉमन लिए। अब 2 कॉमन लिए तो हम लोग के पास यहाँ x बचेगा, कितना बचेगा x, अब माइनस यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा, अब बराबर इधर कितना 0, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स कॉमन लिए तो एक्स बच गया, यहाँ एक्स निकाल लिए थे तो हम लोग का -4 बच गया, प्लस था प्लस दे दिए। अब यहाँ दोनों में देखें क्या कॉमन है, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, ये आपको नजर नहीं आएगा, आपको अपना दिमाग से लगाना है कि क्या है यहाँ है, जो चीज यहाँ है कि नहीं है, ठीक ना, यही सब समझना होगा, गप नहीं करो, यहाँ ध्यान दो। तो 2 लिख लिए कॉमन, यहाँ बचा एक्स, यहाँ बचा -4, अब बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ क्या करेंगे, एगो घर वाला ले लेंगे एगो बाहर वाला ले लेंगे, एगो घर वाला एगो बाहर वाला। तो देखिए घर वाला लेते हैं x -4, क्योंकि यहाँ 2 गो है, क्या है 2 गो, तो 2 गो हम लोग एगो ले लेते हैं, 2 में क्या लेते हैं एगो, और जो बाहर में रहता है उसको भी लेते हैं, देखिए ध्यान से। तो यहाँ जाएगा x -4, एक हो जाएगा x + 2, बोलिए तो एगो x -4 एगो x + 2, ठीक है। इस दोनों में से एगो निकाल लिया, ये जो था एगो ले लिया, अब बराबर कितना 0, ठीक। अब जो ये लड्डू लाया है तो दोनों में बांटेगा कि अकेले में किसी को देंगे, तो दोनों में बांट देंगे, क्या करेंगे दोनों में, तो x -4 बराबर 0 कर लेंगे, ठीक है। तो x -4 बराबर 0। अब अगर यहाँ हम लोग x का मान निकालते हैं तो ये माइनस जो 4 है बराबर का इस पार भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +4, तो x का मान हम लोग का एगो 4 आ गया। अब इसका करते हैं x + 2 बराबर 0, तो अगर ये प्लस वाला है इधर आएगा तो माइनस में, तो x का मान हो जाएगा -2, ठीक ना। तो देखिए अब इसका जो शून्य निकालें क्या को निकला, बोलिए तो सुबह में पढ़ाए थे कि x द्विघात बहुपद का जो शून्य निकलेगा 2 को निकलेगा, क्यों निकलेगा 2 को, यहाँ जाहिर हो गया। अब एक ठो अल्फा मानेंगे, एक ठो क्या मानेंगे बीटा मानेंगे, एगो अल्फा एगो का बीटा, समझ में आ रहा है जो अभी तुरंत थ्योरी बताई थी इससे ऊपर, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको मिटा लेते हैं। अब इसका अब शून्य ज्ञात हो गया, शून्य क्या हो गया ज्ञात हो गया। अब हम लोग का शून्य निकलिए गया। अब ज्ञात क्या करना है, शून्यकों का योग, ये शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता, कि वो सही है कि नहीं, हम लोग जो निकाले हैं वो सही है या नहीं है वो जांच करना है। जो हिसाब बताएं अभी वो सही है या नहीं है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। देखो पहली बार बता रहे हैं, सब नया नया कुछ कुछ स्टूडेंट है, ठीक ना, तो उसको समझाने के लिए हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है। तो हम दोबारा तिबारा जब बताएंगे ना तो हमको लगता है 2 से 3 मिनट में हम घींच देंगे पूरा,
इतना हम तोड़ तोड़ के नहीं समझाएंगे, इसीलिए आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, पहली बार समझ रहे हैं अच्छा समझिएगा, ठीक ना, ताकि दोबारा समझने में आपको दिक्कत नहीं हो। समझ रहे हैं? चलिए अब हम लोग इसका जांच करेंगे सत्यता की। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं। हम लोग पढ़े थे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, पढ़े थे ना अभी तुरंत पढ़ाए थे थ्योरी में। चलिए अब ये जो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान यहाँ कितना आया है, बीटा का मान कितना आया है -2। अच्छा यहाँ माइनस है और ये बी का मान कितना होगा और ए का मान कितना होगा, तो यहाँ बी का मान ए का मान इसी बहुपद से निकालते थे। चलिए तो यहाँ पहले हम लोग देख लेते हैं कि बी का मान और ए का मान कितना होगा, पहले यहाँ लिख लीजिए, इसको मिटाइए। चलिए तो हम लोग का है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहाँ अगर निकालते हैं ए का मान, तो ए का मान बोले थे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है आगे में वही ए का मान होता है, वही क्या होता है ए का मान। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं तो एक छुपल है, कितना छुपल है एक, तो ए का मान 1 हो गया। अब यहाँ इसके सामने जो ये बी का मान है, किसका मान है बी का, तो बी का मान यहाँ -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2, और ये जो लास्ट में रहता है वो सी का मान होता है, किसका मान होता है सी का, तो सी का मान है -8। जो संख्या के सामने जो रहेगा उसको जरूर लेना है, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस नहीं लेते हैं, लेकिन माइनस रहता है तो माइनस लेते हैं, प्लस हमेशा छुपा रहता है, ठीक है। चलिए तो ए का मान हो गया, बी का मान हो गया और सी का मान हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला पढ़े थे माइनस बी बटा ए। चलिए ध्यान दीजिए, अब ये अल्फा, अल्फा का मान यहाँ कितना आया देखिए तो 4, प्लस है प्लस देंगे। अब ये बीटा, बीटा का मान कितना है -2, कितना आया है -2, तो -2 लिख देंगे। अब बोलिए ब्रैकेट क्यों दिए, क्योंकि कोई भी दो जो ये रहता है चिन्ह एक जगह एक साथ नहीं रहता है, अगर उसको आप दोनों चिन्ह एक से करते हैं तो एक ठोक आपको ब्रैकेट में रखना होता है, एगो किस में रखना होता है ब्रैकेट में, ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज। चलिए अब बराबर हो गया यहाँ, अब ये माइनस है माइनस देंगे। अब ये बी है, देखिए बी का मान यहाँ कितना है -2 है, माइनस कितना है 2, ठीक, और बटम ए का मान यहाँ कितना है 1, ठीक है। अब सॉल्यूशन करेंगे, चलिए देखिए, तो ये 4 हो गया, ठीक है, ये प्लस और माइनस माइनस होता है, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, और यहाँ 2 है, 2 लिख दिए बराबर। अच्छा देखिए तो ये क्या है माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ ऊपर बचेगा 2 और नीचे में कितना बचेगा 1। अब 4 में 2 घटेगा, कितना बचेगा 2 बराबर, इधर 1 से अगर 2 में भाग देंगे कितना आएगा, 1 से 2 में भाग देंगे 2 आता है, कितना आता है 2। अब देखिए दोनों साइड बराबर हो गया, शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है ये दोनों बराबर आ गया, तो ये हम लोग का सत्यता की जांच हो गया, जो हम लोग निकालें और जो हम लोग फॉर्मूला बैठाएं वो दोनों समान है। अगर दोनों बराबर आ जाए तो हम लोग का सत्यता की जांच हो जाएगा, अगर बराबर नहीं है तो समझेंगे हम लोग शून्य क्या है गलत है। तो इसका आंसर हम लोग का यही तक हो जाएगा 4 और -2, और ये जांच भी कर लीजिए, क्या कर लिए जांच भी कर लिए, ठीक है। चलिए रोकिए, चलिए तो 1 नंबर का रोमन 2 है सवाल हम लोग का, 4s² - 4s+1, ठीक है। हमको इसका शून्य ज्ञात करना है, फिर इसका शून्यकों का गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या करेंगे, तो इसका नियम हम लोग क्या पढ़ाए थे, जब शून्य ज्ञात करना हो इतना बराबर 0 मान लेंगे, इतना बराबर क्या मान लेंगे 0, तो लिखिए तो 4 4s² - 4s+1 बराबर 0। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, शुरू और लास्ट का गुणा करेंगे, शुरू और लास्ट का क्या करेंगे 1 और 4 का गुणा करेंगे, 4 आएगा, कितना आएगा 4, 4 को 2 भाग में तोड़ेंगे जो कि जोड़ने घटाने बीच वाला पुट जाए, क्या वाला पुट जाए बीच वाला, बीच में कितना हम लोग का 4, हमको 4 को तोड़ना है, जोड़ने घटाने हम लोग का क्या पूरे 4 पूरे, तो कितना इसको तोड़िए, इसको 2 भाग में तोड़िए, कैसे तोड़िएगा 2 गुना 2 कर सकते हैं, है कि नहीं। हमको बोलो इसमें अब जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्या करने पर हमको 4 पड़ेगा, जोड़ने पे, दोनों में प्लस दें कि दोनों में क्या क्या दें, अब ध्यान दीजिए, हमको यहाँ माइनस चाहिए, क्या चाहिए, अगर आप बोल रहे हैं कि एगो माइनस दीजिए एगो प्लस दीजिए, तो -2 + 2 क्या आ जाएगा, बोलिए बताइए कोई, -2 + 2 -2
ये प्लस में है, ये माइनस में है, घट के खत्म हो जाएगा रे। दो में दो घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो फिर 4 आएगा वहां, नहीं आएगा। अब इसमें भी माइनस देंगे, इसमें भी क्या देंगे, एस वाला एस लगा देंगे, इसमें भी एस लगा देंगे। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह कुछ रहेगा माइनस का। भेजा में आ गया सबको। चलिए अब देखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, -2x -2s लिखिए, 4s स्क्वायर -2s, फिर यहाँ -2s, ठीक है। अब प्लस यहाँ कितना 1, अब बराबर 0। ये -4s को कैसे तोड़े समझ में आ गया। लास्ट और शुरू का गुना किए थे, उसको 2 भाग में तोड़ लिए, उसमें माइनस प्लस अपने से लगा लिए, जो लगने वाला था हम लोग लगा लिए, ठीक। अब ये दोनों में कॉमन निकालेंगे और ये दोनों में कॉमन निकालेंगे। अब बताइए आप लोग, ये दोनों में क्या क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है, सबको बोलिए। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 नजर आ गया, ठीक है, निकाल लिया। अब बोलिए यहाँ x, इसमें s न है, तो दोनों में s भी है, तो s भी कॉमन आ जाएगा, s भी क्या आ जाएगा, कॉमन। तो चलिए अब घेर दीजिए, तो यहाँ से 2 निकल गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। एस स्क्वायर में एगो एस निकला, तो एगो एस बचेगा, एगो एस बचेगा। अब ये माइनस है, माइनस दीजिए। अब देखिए ये जो है पूरा पूरा यहाँ निकला है कि नहीं निकला है, जब पूरा पूरा निकलेगा तो यहाँ कितना बचेगा, कोई बताओगे। देखिए अगर आप 2s है, अगर आप गुना में निकाल रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं यहाँ 0 बचेगा, तो 0 गुना इतना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 गुना इतना करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी बच्चा को पता नहीं है, 0 हो जाता है। कोई भी संख्या में अगर 0 से गुना करने पर 0 हो जाता है, क्या हो जाता है। हम क्या बताएं कि अगर कोई संख्या में हम लोग कॉमन लेते हैं तो वो गुना में निकलता है, क्या निकलता है, गुना में। तो जब हम लोग जितना था वो सब निकालिए लिए, तो अब उसमें कितना से गुना करेंगे, फिर वही पूर जाएगा 1 से, कितना से 1 से। तो हम लोग का यहाँ जो बच जाएगा 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ देखिए दोनों में क्या नजर आ रहा है, तो बताइए दोनों में क्या नजर है, 1 होगा, क्या होगा 1, यहाँ भी 1 है और 2 में भी 1 होगा छुपा, कैसे कि 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 1, क्या नहीं लिख सकते हैं। अब इसमें भी 1 आ गया और इसमें भी 1 है, तो 1 कॉमन है। चलिए तो 1 कॉमन लीजिए, क्या करिए 1 कॉमन लीजिए, तो क्या लीजिएगा, माइनस में या प्लस में, तो माइनस में 1 कॉमन लेते हैं, तो माइनस में 1 कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 2s। अब बोलेगा कोई x, एक x बोल रहा था, तो हम लोग का 2 जो है यहाँ 2 गुना 1 है ना, 2 का मतलब क्या, 2 गुना 1। अब 1 निकालें तो 2 ही ना बच जाएगा, फिर कितना निकाले हैं 1 निकाले, तो फिर कितना बच जाएगा 2। यहां से हम लोग अगर 1 निकाले हैं तो कॉमन जब निकलता है गुना में निकलता है, कुछ निकलता है गुना में, तो गुना करने फिर हमको वही पूरना चाहिए, 2 पूरना चाहिए, तो 1 निकाले तो 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। और s तो s है, ये है, यहां से हम लोग 1 निकाले, कितना निकाले 1। अब बोलिए यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, कौन चीज में, प्लस में या माइनस में, माइनस में बचेगा। अब यहाँ तो समझ में आया नहीं होगा कि -1 कैसे बच गया, कोई पूछोगे तो पूछो, बताइए। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए +1 का मतलब है कि -1 गुना -1, बोलिए +1 का मतलब क्या होता है, -1 गुना -1। ये भी आपको समझना होगा, आपको वहां दिख नहीं रहा है लेकिन ये सब होता है। +1 का मतलब -1 गुना -1 भी होता है, कैसे होता है, देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, 1 गुना 1 कितना आ जाएगा 1। अब जो था माइनस, यहाँ +1 था, इस जगह +1, अगर हम लोग -1 कॉमन लिए हैं, देखिए +1 था, अगर हम लोग -1 कॉमन लिए तो यहाँ कितना बचेगा, -1 बचेगा। यही चीज हम लोग यहाँ पर दिए हैं, तो कैसे हुआ समझ में आया सबको। चलिए अब हम लोग एगो घर वाला ले लेंगे, एगो बाहर वाला। तो देखिए दोनों संयोग से सेम है, दोनों संयोग से क्या है, सेम ही है, तो दोनों को ले लेंगे एक ठो बराबर 0। अब दोनों को अलग कर लेंगे, तो 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर -1 इधर भेजेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 2 भागा में इधर आएगा तो 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। ये गुना में था, इधर काम आ गया भाग में, ऊपर पहले से 1 है, ये है जो गुना में था, इधर आ गया भाग में, तो 1/2 हो गया। यहाँ भी वही करेंगे, 2s -1 बराबर 0, तो -1 पहले इधर भेज लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2s बराबर 1, फिर इसको गुना में इधर आएगा भाग में, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। अब ये द्विघात बहुपद का शून्यक निकल गया, शून्यक नहीं है ये। अब जब 2 को निकल गया तो एक ठो हम लोग अल्फा मानेंगे, एक ठो क्या मानेंगे, बीटा मान लेंगे।
अब इसका सत्यता की यहाँ हम लोग जांच भी कर लेंगे। सत्यता की क्या करेंगे? जांच। आप लोग कर लीजिएगा कि बता दे? कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। चलिए, सत्यता की जांच के लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे अभी तुरंत पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अगर हम लोग ये जो बहुपद है इसमें से अगर हम लोग ए बी सी का मान निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर के सामने जो होता है वो ए का मान होता है। किसका मान होता है? ए। तो ए का मान वहां 4 होगा, होगा कि नहीं होगा? चलिए, यहाँ अगर इससे निकालते हैं तो ये बी का मान -4 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा? -4। और सी का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सी का मान 1 ही हो जाएगा। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा का मान यहाँ कितना? 1/2 प्लस बीटा, बीटा का भी मान यहाँ कितना? 1/2 बराबर, ये माइनस है, माइनस दे दिए। और ये बी, बी का मान ऊपर में कितना लिखे हैं? -4 लिखे, -4 लिखना होगा बटा ए का मान 4। अब यहाँ देखिए, अगर इसको जोड़िएगा तो अगर ये तो भिन्न का जोड़ करिए, ये तो डायरेक्ट समझिए, ये 1/2 मतलब आधा, कितना होता है? ये आधा है और ये भी आधा है। अगर आधा आधा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आधा तो एक ही ना होता है। आपके घर में ये देखिए, मान लीजिए ये रोटी है, इसको तोड़ दिए, ये आधा रोटी हो गया और इसको तोड़ के और उल्टे बना दिए। देखिए ये हो गया आधा रोटी, ये आधा रोटी है, समझ रही है? ये दोनों को जोड़ेगा तो क्या रोटी हो जाएगा? एक। यही आधा, ये है आधा, और दोनों को जोड़ देंगे डायरेक्ट कितना पड़ जाएगा? 1 पड़ जाएगा। तो 1 हम लोग लिख देंगे। बोलिए होगा कि नहीं ऐसा ऐसा? तब अब बोलेगा नहीं हमको अच्छा समझाइए। अब इससे अच्छा से कौन होगा? इससे अच्छा समझाएं? नहीं, समझा देंगे। चलिए, यहाँ माइनस माइनस कितना प्लस होगा, तो ऊपर कितना बचेगा? 4, और नीचा भी कितना? 4। अब 4 से 4 में भाग देंगे कितना आएगा? 4 से 4 में भाग देंगे तो आएगा 4 से 4 में भाग देंगे 1। तो देखिए दोनों सेम आया कि नहीं आया? दोनों सेम आया तो मतलब सत्यता की जांच हो गया, ये सही है। अगर नहीं आता तो हम लोग का ये दोनों जो है गलत होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? उतारिए।